हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स में। तो एक्सप्लोर फिजिक्स में जो है आज हम एक अलग से टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो किसी बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर ये बताइए हमें, तो इसका प्रूफ बता दीजिए। तो हमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को प्रूव करना है, यानी कि हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक टॉपिक हमें प्रूव करना है, जिसको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। तो उसको प्रूव करने से पहले थोड़ा सा हम कुछ पुरानी जानकारियां होनी इसमें बहुत ज़रूरी हैं, कुछ जानकारियों का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी ने जो है चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा, मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा आपने कि एक साइंटिस्ट थे आपके ऑरस्टेट ने एक चीज़, ऑरस्टेड ने 1820 में ये बताया कि जब भी कभी किसी कंडक्टर से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, आपका डेवलप हो जाएगा। यानी कि जो है इस ढंग से जो है मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी कभी किसी कंडक्टर में जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है यानी कि जो है करंट पास होगी तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड बाय द करंट यानी कि करंट मीन्स मूविंग चार्जेस जो है आपका क्या डेवलप कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप कर रहे हैं। ये बात जो है ऑरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने 1820 में बताई थी, जिसको आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। लेकिन एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था फैराडे, जिनका नाम था माइकल फैराडे। तो फैराडे ने यह सोचा कि ऑरस्टेड ने जो कहा है इसका जस्ट रिवर्स भी होना चाहिए। यानी कि आप ऑरस्टेड ने जिस बात को कहा है, ऑरस्टेड ने यह कहा कि जो है जब भी कभी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है किसी कंडक्टर से पास होगी यानी कि करंट पास होगा तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ऑरस्टेड ने जस्ट इसका अपोजिट सोचना चाहा और ऐसा उन्होंने जो है 1831 में किया। 1831 में उन्होंने ऐसा किया। तो उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, और इसी घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से हम जानते हैं। और इसी में फैराडे ने कुछ लॉज बनाए, तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने जो है कुछ नियम बनाए और उन्हीं को फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम माइकल फैराडे के उसी जो है एफर्ट को देखते हैं जो उन्होंने 1831 में जो है आपका किया था। उन्होंने क्या किया कि एक कॉइल ली, जैसे मान लिया जाए ये कॉइल है और यहाँ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसके ऊपर, और इसके ऊपर जो है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को डाल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट से। ठीक है, ये कॉइल, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर को रख दिया। उन्होंने देखा कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, एरिया ऑफ द कॉइल भी चेंज नहीं हो रहा है, कुछ बदलाव नहीं आ रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। यानी कि देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस व्हेन देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसा देखा। लेकिन उन्होंने जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट को जो है आपका इसमें करंट, इसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में की मदद से इसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, तो उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन को दे रहा है। और जैसे ही उन्होंने जो है इस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को चेंज की विथ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करने पे उनको पता चला कि जो है डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज हो गई। ठीक है, तो यानी कि पहला उनको पता चला कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड बहुत जबरदस्त ढंग से जो है आपका रेस्पॉन्सिबल है। यानी कि अगर हम किसी कॉइल में या किसी कंडक्टर में जो है आपका क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी। तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो उसकी वजह से जो है आपका उस कॉइल में एक जो है क्या हो जाता है, करंट रन करने लगती है। और करंट रन करने का सबसे बड़ा कारण क्या है आपका, कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ होगा, इसका मतलब इस कॉइल के अंदर, यानी कि एक ईएमएफ डेवलप हुआ होगा। फिर उन्होंने देखा कि क्या ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही डिपेंड है, तो क्या किसी और फैक्टर के ऊपर तो डिपेंड नहीं है। उन्होंने फिर इस कॉइल को लिया, ठीक है, और इसके ऊपर फिर मैग्नेटिक फील्ड को डाला। अब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं किया, अब उन्होंने क्या किया, कॉइल के एरिया को चेंज कर दिया। कॉइल, पहले कॉइल का एरिया ए था, अब ये कुछ नया एरिया हो गया ए डैश, ऐसे यानी कि कॉइल को कॉम्पैक्ट किया, ऐसे बड़ा हो गया, ऐसे किया, ऐसे किया, यानी कि कॉइल के एरिया को चेंज किया।
तो यहाँ पे एरिया को, यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, एरिया को ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पे एरिया को चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ही रहने दिया। तो फिर देखा उन्होंने कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, तो इस डिफ्लेक्शन से उन्हें ये पता चला कि यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हो रहा है, लेकिन अभी मैंने मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चेंज नहीं किया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन सेम रहने दी, लेकिन एरिया के चेंज करने की वजह से भी जो है आपका क्या हो रहा है, इसमें एक इंडक्शन हो रहा है, यानी कि इंड्यूस करंट रन कर रही है, और यानी कि इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ होगा। फिर उन्होंने कुछ दूसरे ढंग से सोचा, उन्होंने कहा नहीं, अब मैं ना तो इसको चेंज करूंगा, ना एरिया को चेंज करूंगा, और ना ही आपका मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूंगा। उन्होंने क्या कर दिया, इसकी ओरिएंटेशन को चेंज किया, और जैसे ही उन्होंने इस ओरिएंटेशन को चेंज किया, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वही कॉइल है जिसका एरिया जो है आपका कैपिटल है, तो इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करके देखा उन्होंने, यानी कि थीटा को बदल दिया, थीटा चेंज किया, ओरिएंटेशन को चेंज करके जब उन्होंने देखा तो उनको पता चला कि इस गैल्वेनोमीटर में फिर डिफ्लेक्शन हुआ, इस गैल्वेनोमीटर में फिर जो है आपका क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। तो उनको पता चला कि जो प्रोडक्शन ऑफ करंट हो रहा है, यानी कि इंड्यूस करंट इसके अंदर हो रहा है, जो इंड्यूस ईएमएफ जो डेवलप हो रहा है इन कॉइल्स के अंदर, वो इन तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। वन इज योर बी, another one is your capital A, that is area, and second one is your, last one is your angle, that is the orientation of the coil। तो इससे उन्होंने सोचा कि इसमें भी एक कंसेप्ट है, that is मैग्नेटिक फ्लक्स का एक कंसेप्ट उनको मिला। तो मैग्नेटिक फ्लक्स सेम वैसा ही होता है जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस परपेंडिकुलरली, इन द सेम मैनर यहाँ पे भी एक सेंस आएगा, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिखते थे फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी फाई इज इक्वल टू बी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी आ गया, ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का क्या है, एंगल है ए और बी के बीच का, दैट इज एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है, दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल को थीटा कहा गया। तो ये तीन फैक्टर से हमें इसका पता चला, इसको क्या बोलते हैं, फाई, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स पे अभी मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप है, क्योंकि हम अगर सिंपली कहते कि इससे मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से ही इसमें इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, या इसको यानी कि एरिया को चेंज करने की वजह से इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से इंड्यूस करंट रन कर रही है, या ओरिएंटेशन चेंज करने की यानी कि थीटा को चेंज करने की वजह से इसमें जो है आपका इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा। इन तीनों फैक्टरों को मिला के एक नया फैक्टर डेवलप हुआ, दैट पर्टिकुलर फैक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ही आपका जो है इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ। तो फराडे ने यहीं से जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की शुरुआत की, और उन्होंने जो है इसके लिए लॉ डेवलप किए। तो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए देखा, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, अब हम जो है इसकी डेफिनेशन बड़ी आसानी से बना सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमें पता चला चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल डेवलप एन इंड्यूस ईएमएफ इन ए कॉइल। समझ में आ रही बात है? तो यही जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मैं एम लिख दे रहा हूं बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल, लिंक्ड विद ए कॉइल induces a EMF in the coil, and if the coil is closed, अब इसका सेंस बताता हूं, close, then an induced current is running in the coil। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ये फराडे ने वहां से 1831 में निष्कर्ष निकाला कि जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ही कॉइल में जो है एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है, और इसके बाद जो है अगर कॉइल जो है क्लोज क्यों हो, बिकॉज टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसे कॉइल ऐसे है और खुली है, इंड्यूस ईएमएफ तो डेवलप हो जाएगा बेटा, लेकिन जो है इसमें करंट रन नहीं कर पाएगी। करंट रन करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, यानी इस कॉइल को पूरा जोड़ना
पड़ेगा। जैसे आपके यहाँ होता है, जैसे देखा होगा आपने, आपके इसमें करंट कब रन करते हैं, जब आप स्विच को ऑन करते हैं, यानी कि सर्किट को पूरा क्लोज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सेंस लगाना पड़ा, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ का डेवलप होना जरूरी नहीं है कि करंट इंड्यूस हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए कॉइल को क्या होना पड़ेगा, क्लोज होना पड़ेगा। इसी चीज को उसने हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? दैट इज चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ in the coil, and if the coil is closed then an induced current is running in the coil। ये हमारे इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन हो गई। इसी को कोई बुक ऐसे भी लिख सकती है बेटा, यदि हमारे पास एक कॉइल है, जैसे मान लिया जाए, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और ये एक जो है मैग्नेट है, ठीक है। तो ये मैग्नेट है, और इस मैग्नेट को आप जो है रन करा रहे हैं, ये इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, और जो इससे लिंक्ड है, और इसको v वेलोसिटी से या तो आप इधर लेके जा रहे हैं या इधर लेके जा रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस मोशन द फ्लक्स लिंक विद दिस coil will changes, and whenever the flux link with the coil changes, it means an induced EMF is developed in the coil, and because of this induced EMF the current is running in the coil if the coil is closed। तो अब इसको कहेंगे कैसे, क्योंकि वो तो इसके मोशन से भी हो सकता है, इसके मोशन से भी हो सकता है, या दोनों के मोशन से हो सकता है, क्योंकि मैं इसमें फ्लक्स को चेंज कैसे कर सकता हूं, या तो इसके मोशन से कर सकता हूं, या इसके मोशन से, दोनों के मोशन से करता हूं। तो हम इस शब्द को ऐसे बोलते हैं, व्हेनेवर देयर इज एन रिलेटिव मोशन, यानी कि जब भी कभी इन दोनों के एक मोशन जो है एक दूसरे के संबंध में हो, इस प्रकार से कि जो कॉइल से जो लिंक, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो, और कॉइल से मैग्नेटिक जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे कहता है इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, और उसके कारण इसमें एक इंड्यूस करंट रन करने लगेगी जब ये कॉइल क्या होगी, क्लोज होगी। और इस पूरी फिनोमिना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। दैट इज व्हेनेवर देयर इज एन रिलेटिव मोशन टेक प्लेस बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, the flux link with the coil changes, and because of this change in flux and induced EMF is developed in the coil, if the coil is closed then an induced current is running in the coil। This is the second statement for electromagnetic induction, and this whole phenomena is called electromagnetic induction। इस पूरी घटना को हम जो है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। ये भी आपकी दूसरी डेफिनेशन हो गई। फिलहाल मैं इन डेफिनेशनों में नहीं पढ़ रहा हूं अभी बेटा, क्योंकि मुझे फैराडे के लॉ को जो है आपका क्या करना है, प्रूव करना है। मेरा बेसिकली यहाँ पे अभी मकसद जो है इसको डिटेल में इतना बात नहीं करना है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे ने पहला लॉ ये बनाया, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल डेवलप एन ईएमएफ इन ए कॉइल, ठीक है ना। चेंजिंग magnetic flux link with the coil induces EMF in it। दूसरा स्टेटमेंट इसका बहुत जबरदस्त है। इस जो ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ कॉइल के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ, या किसी कंडक्टर के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज हो रहा है, वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज द इंड्यूस ईएमएफ डेवलप्ड। इंड्यूस ईएमएफ इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। हियर इंड्यूस ईएमएफ इज डेवलप्ड बाय डिनोटेड बाय कैपिटल ई। कैपिटल ई से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, समझना, ये इंड्यूस ईएमएफ है। ईएमएफ को ई से, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। दिस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस d∅ अपॉन dt। ये उन्होंने कहा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज ऑलवेज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ डेवलप इन द कॉइल। और इसी को हमें आज क्या करना है, प्रूव करना है। और ये नेगेटिव साइन जो है इसमें लगा हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ लेंज लॉ। लेंज लॉ ये कहता है आपसे कि ये लेंज लॉ के कारण लगा हुआ है। ये लेंज लॉ के कारण इसलिए लगा हुआ है कि जो भी इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा इस कॉइल के अंदर, जैसे ये कॉइल था और आप यहाँ पे जब मैग्नेट को ला रहे थे तो, या मैग्नेट को दूर ले जा रहे थे, या इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कर रहे थे, तो इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा था, उसके कारण इसमें एक इंड्यूस करंट रन कर रही थी। तो उस इंड्यूस ईएमएफ या करंट की दिशा इस प्रकार से होगी, डायरेक्शन इस प्रकार से होगी कि वो उस बात का अपोज करेगा जिससे वो स्वयं उत्पन्न हुआ होगा, यानी कि इंड्यूस हुआ होगा, प्रेरित हुआ होगा। अब इसको बताते हैं। दैट इज नेगेटिव साइन इन दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट
the direction of induced EMF or induced current in a coil is such that it opposes that change by which its production occur, जिसके कारण उसका प्रोडक्शन हुआ है, जिसकी वजह से वो बना है। समझ में आ रही बात? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या थी? ये तो लेंज लॉ की स्टेटमेंट है जिसको मैंने नेगेटिव साइन का बताया। थर्ड स्टेटमेंट है जो इसकी है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द इंड्यूस ईएमएफ डेवलप इन द कॉइल, जो सबसे मेन लॉ है इसका फैराडे का। द इंड्यूस ईएमएफ डेवलप्ड इन द कॉइल is always equal to the rate of change of magnetic flux linked with the coil. That is, the induced EMF developed in the coil is always equal to rate of change of magnetic flux linked with the coil. यानी कि हमें ये प्रूव करना है सेकेंड लॉ को, इसके इस लॉ को प्रूव करना है फैराडे के। तो ये फैराडे मैंने प्रॉपर नहीं लिखा बेटा, ये फैराडे है, ठीक है। तो FRA फैराडे DAY होता है, ठीक है। तो वो जल्दीबाजी में हो गया। तो ये आपको अब हम प्रूव करके यहाँ पे दिखाएंगे, और ये जल्दी से देखिए आप सभी लोग, देखिए मैं कैसे प्रूव करता हूँ इसको, ठीक है। तो हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करना है। आपके सामने मैं ये स्टेटमेंट लिख ले रहा हूँ, दैट इज इंड्यूस EMF डेवलप इन द कॉइल इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज यानी कि डिफाइज योर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है। आप सभी लोग इस डायग्राम को देखिए। ये डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। इस डायग्राम के अंदर देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, और ये जो है आपका एक यू शेप की जो है फ्रिक्शनलेस जो है आपका कंडक्टर है। इसमें इस कंडक्टर को मैं क्या करा रहा हूँ? मूव करा रहा हूँ v वेलोसिटी से अपने राइट हैंड साइड यानी कि इस दिशा में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड की ओर करा रहा हूँ। और वहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड लगा है। इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अगर पॉइंट से दिखाएं तो इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर थ्रू दिस बोर्ड एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर। हमारी ओर है ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आपकी ओर है। ऐसे परपेंडिकुलर तो है लेकिन आपकी ओर ऐसे करके है, तो इस वजह से ऐसा है। समझ में आ रही बात? तो अब इसको ध्यान से देखते हैं। ये कॉइल ये ऐसे करके मूव कर रहा है, और इस PQ रॉड की जो लेंथ है वो स्मॉल l है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये dt समय में जो है ये रॉड मूव करके यहाँ पे आ गई, तो इसकी वजह से देखो एरिया चेंज हो रहा है, यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया से जो लिंक्ड फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि इसमें एक इंड्यूस EMF डेवलप होगा, क्योंकि पहले इतना एरिया था, अब एरिया इतना हो गया। और फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है? BA cos थीटा होता है, ठीक है। तो B और A तो बदल नहीं रहा है, B तो बदल नहीं रहा है, A बदल रहा है। देखो इसको जैसे इधर ला रहा हूं तो ये एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये अब हम देख रहे हैं। देखिए जरा कैसे हम करते हैं इसको प्रूफ, फैराडे के इस स्टेटमेंट को। तो जैसे ये होगा तो सबसे पहले आपको कुछ पुरानी बातों को पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे करके मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट दिशा में ये v वेलोसिटी से इस दिशा की ओर मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है। और फील्ड ऐसे लगा हुआ है, ये इस ढंग से फील्ड है यहाँ पे, तो फील्ड तो इस दिशा में लगा हुआ है। ये करंट फील्ड फोर्स द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन दैट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दिया जाता है। तो फील्ड तो ऐसे है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है। देखो इसमें करंट ऐसे बनाएगा ये इलेक्ट्रॉन, इस दिशा में बनाएगा, तो इसको फोर्स किस दिशा में लगेगा? ऐसे लगेगा। ऐसे अगर एक और इलेक्ट्रॉन हो यहाँ पे तो उसको भी फोर्स इस दिशा में लगेगा, और इलेक्ट्रॉन हो तो उसको भी इस दिशा में लगेगा। तो ऐसे ही इसको भी देखो, इस इलेक्ट्रॉन को एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ये जैसे जो इस कंडक्टर के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उनको एक फोर्स लगने लगेगा, तो ये फील्ड हो गया, ये करंट की दिशा हो गई, इसकी वजह से डेवलप हो रहा है। मेन करंट नहीं बता रहा हूँ बेटा, तो उसकी वजह से इसको फोर्स, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस कंडक्टर इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज FM इज योर इन दिस डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में मूव कर रहा है तो इसका मतलब इंड्यूस करंट किस दिशा में मूव करेगी? ऊपर की साइड डेवलप करेगी। तो ये इंड्यूस करंट की क्या होगी? डायरेक्शन हो गई। ये I जो है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है, ये इंड्यूस करंट चलने इसमें लग जाएगी, ये इंड्यूस करंट, ठीक है, जो मैं आपको ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूं। तो इस इंड्यूस करंट के कारण अब ये जैसे ही इस कॉइल के अंदर इस रॉड के अंदर PQ रॉड के अंदर जो है करंट चलने लगेगी, क्योंकि ये एक मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है। इस B मैग्नेटिक फील्ड में इसको पुटअप कर रखा है। तो जब भी कभी किसी जो है रॉड को या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हैं, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण उसको एक फोर्स लगता है, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल बिटवीन L एंड B देखते हैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज योर दिस, ये लेंथ है, ये वाला कंडक्टर PQ इज योर कंडक्टर विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी v वेलोसिटी से ऐसे करके मूव कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसमें, तो इसकी लेंथ L है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है, ठीक है।
मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है, करंट इसमें ऊपर की साइड रन कर रही है, करंट ऊपर की साइड रन कर रही है, देखो करंट ऊपर की साइड रन कर रही है। यहां देखिए इस पर्टिकुलर चीज को देखो, ये करंट ऊपर की साइड रन कर रही है, फील्ड की दिशा ऐसी है तो फोर्स कैसे लगेगा, देखो ऐसे लगेगा, करंट फील्ड ऐसे है, ये जो है आपका करंट, ये फील्ड है, देखो यहां पे जरा ध्यान से, करंट फील्ड फोर्स, करंट फील्ड फोर्स, करंट फील्ड फोर्स। तो करंट की दिशा तो ऐसी हो गई, ये देखो करंट की दिशा ऐसी हो गई, ठीक है, तो करंट की दिशा ऐसी हो गई, देखो ऊपर की साइड फील्ड जो है इस दिशा में लगा है, तो फोर्स किस दिशा में लगेगा, इसको इस दिशा में लगेगा, ये लग गया इसको फोर्स कैपिटल एफ। इस होल कंडक्टर को जो फोर्स लगेगा कैपिटल एफ, वो उस दिशा में लगेगा। कैसे, देखिए फिर ये करंट की दिशा हो गई, फील्ड की दिशा को बनाया तो हम देखो इसको ऐसे रहने देना है, तो ऐसे करके करना पड़ेगा, ये ऐसे करके, ठीक है, करंट की दिशा ये हो गई, फील्ड ऐसे है तो फोर्स किस दिशा में लगेगा, उस दिशा में लगेगा, देखो उस दिशा में लग गया, इस फोर्स की दिशा उस दिशा में होगी। और यहाँ पे देखो बी ऐसे है, एल ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो दिस फोर्स इज योर एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई एल बी, ये फोर्स हो गया आपका। इस फोर्स के अगेंस्ट में कितना चल रहा है, ये देखो ये फोर्स है, आपको इधर रन कराना है इसको, इसके अगेंस्ट में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डीएक्स। तो डीएक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए इस फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क होगा, दैट वर्क इज गिवन बाय एफ डॉट डीएक्स, वर्क इज गिवन बाय एफ डॉट डीएक्स। एफ कितना है आपका, अभी लिखते हैं, एफ डीएक्स कॉस, कितना एंगल है, एफ डीएक्स कॉस थीटा होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डीएक्स, एफ उस दिशा में, डीएक्स इस दिशा में, डिस्प्लेसमेंट आप इस दिशा में कर रहे हैं, तो यानी कि 180 आ गया। और W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ डी एक्स, ठीक है। और इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज आई बी एल हेयर, बिकॉज दिस एफ इज योर दिस, तो कितना हो जाएगा, आई एल बी माइनस आई एल बी डी एक्स, ये हमारा आ गया। ये v वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इस साइड की ओर बढ़ रहा है, तो इस v वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt लिख सकते हैं बेटा। इस v वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt, ये आ गया, यानी कि ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गया। लेकिन हम एक और स्टेटमेंट जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से एक इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, और इस ईएमएफ के कारण ये जो चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन है, इस पे एक वर्क हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे एक वर्क हो रहा है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से यानी कि चार्ज चलने लग गया, माना इसमें dq चार्ज जो है dt समय में रन करता है, dq चार्ज dt समय में रन करता है, किसकी वजह से, उस इंड्यूस ईएमएफ E की वजह से, उस इंड्यूस ईएमएफ E की वजह से dt चार्ज जो है रन करता है। तो हम जानते हैं द वर्क डन ऑन ए चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाय W इज इक्वल टू Q इंटू V। तो जो है आपका ईएमएफ के द्वारा जो है dq चार्ज को रन करने के लिए जो वर्क होगा, W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इज योर, dq चार्ज को रन करने के लिए E वोल्टेज से, ये जो E वोल्टेज है यानी कि ईएमएफ है, उससे dq चार्ज को रन करने के लिए जो वर्क होगा वो कितना होगा, E dq, E इज योर इंड्यूस ईएमएफ, यहाँ पे E क्या है, वेयर E इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ, यहां पे E क्या है, इंड्यूस ईएमएफ है, यानी कि ये जो वर्क हुआ है वो इस रूप में नजर आएगा, इस रूप में नजर आएगा। इट मींस इन प्लेस ऑफ W, इस W की जगह क्या लिख सकते हो आप, E इंटू डी क्यू रख सकते हो, और E इंटू डी क्यू मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस आई एल बी हो जाएगा आपका, आई एल बी डी एक्स। अगर इस इक्वेशन को डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय डी टी बोथ साइड, तो E dq अपॉन dt इज इक्वल टू आई एल बी dx अपॉन dt। तो यहां देखो dq अपॉन dt क्या है आपका बेटा, यहां पे देखते हैं, dq अपॉन dt इज योर करंट, दैट इज इंस्टेंटेनियस इंड्यूस करंट रनिंग इन दिस कॉइल। इस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस करंट रन कर रही है उसको दिखा रहा है। It means this and these two factor cancel out. So we have induced EMF is equal to कितना हो जाएगा, minus LB dx upon dt is your V. That is the speed of the PQ rod. That is ये आ गया। तो this one is your equation 1. Let it be equation 1. अब देखते हैं फ्लक्स।
इसमें फ्लक्स कितना होगा बेटा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। थीटा कितना होगा बेटा, देखिए बेटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या है आपका बी एंड ए। बी क्या है, ऐसे करके है, और किसी प्लेन पे जो हम जो है ये प्लेन है, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे करके निकल रहा है, ऐसे करके निकल रहा है। और जो एरिया वेक्टर होता है वो कैसे होता है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, डायरेक्ट आउटवर्ड ऐसे करके, और ये ऐसे यानी कि एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर है, बी भी ऐसे ही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी ए। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा बेटा, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, दैट इज डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ बी ए। ठीक है, अगर हम इसको और आगे देखें तो ध्यान से देखिए, डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, बी क्या है, कांस्टेंट है, हर जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी है, इसका मतलब सिर्फ इसके ऐसे जाने की वजह से एरिया में चेंज आ रहा है, तो बी को मैंने बाहर निकाल दिया, तो कहते हैं हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी, वे डी ए इज योर चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया डी ए कितना होगा बेटा, देखते हैं डी ए कितना होगा, जरा देखते हैं जरा। पहले एरिया कितना था, इतना था, बाद में एरिया इतना हो गया, तो एरिया पी क्यू डैश पी डैश क्यू डैश पी डैश क्यू डैश एस आर माइनस एरिया, और ये वाला एरिया कौन सा है, पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर, ये हो गया आपका। अब अगर हम ध्यान से देखें तो अगर मैं इस बड़े वाले एरिया से इस छोटे वाले एरिया को कट करूंगा तो ये वाला एरिया मुझे प्राप्त होगा, जिसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं। तो वो एरिया कितना होगा, डेट इज एरिया ऑफ, एरिया किसका, पी डैश क्यू डैश पी डैश क्यू डैश क्यू पी, पी डैश क्यू डैश क्यू पी, ये एरिया हो गया। और इस एरिया को अगर मुझे निकालना है, इसकी लेंथ एल है और ये कितना है, डी एक्स है, तो कितना हो जाएगा, एल डी एक्स, दिस इज योर डी ए। नाउ अगर हम क्या करें, इस डी फाई अपॉन डी टी की जगह ये डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी डी ए अपॉन डी टी, इन डी ए की जगह एल डी एक्स रख दें। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको चीज़ को ध्यान से देखिए, तो ये पर्टिकुलर यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए तो कितना हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी टाइम्स डी ए, डी ए इज योर एल डी एक्स, एल डी एक्स अपॉन कितना है, देखिए नीचे डी टी है, ये डी टी, एंड डी एक्स अपॉन डी टी इज योर वी, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड। तो डी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी एल वी, और ये बी एल वी आपका किसके बराबर है, डी फाई अपॉन डी टी के बराबर है। अभी हमने देखा बी एल वी किसके बराबर है आपका, डी फाई अपॉन डी टी। दिस implies is E is equal to minus, in place of BLV you can put d phi upon dt, which is your required statement। कहने का मतलब the induced EMF developed in this rod is always equal to the rate of change of magnetic flux link with this rod। समझ में आ रही बात ये, और यही फैराडे की मेन स्टेटमेंट थी कि वो कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड इन ए कॉइल इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। अब ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एक बात को आप ध्यान में रखेंगे, इफ द कॉइल हैज एन टर्न, ये तो हमने प्रूव कर दिया बेटा, इसको प्रूव कर दिया। यदि इस ऐसा कॉइल हम बनाते जिसमें एन टर्न होते, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन टाइम्स डी फाई अपॉन डी टी, वेयर फाई इज द फ्लक्स लिंक विथ ईच टर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है, ईच टर्न, वो फिर गलत ढंग से लेता है, ईच टर्न, फाई जो है फ्लक्स जो है लिंक है प्रत्येक टर्न से, और डी फाई जो है प्रत्येक टर्न से जो है चेंज है। तो एन टर्न से कितना हो जाएगा, एन इंटू डी फाई अपॉन, तो उतना ही इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं, ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।